हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम टोपोलॉजी का लेक्चर कंटिन्यू कर रहे थे। आज हम लेक्चर 3 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे नेबरहुड और इंटीरियर पॉइंट। नेबरहुड जिसे हम शॉर्ट में एनबीडी लिखेंगे, और दूसरा इंटीरियर पॉइंट। तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक दूसरे से संबंधित हैं। तो सबसे पहले हम कोई सबसेट लेते हैं, सबसेट ई। सबसेट किसका? रियल नंबर से। लेट सबसेट ई बिलोंग्स आर से। तो आर होता है माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव सभी संख्याएं, और ई हमने ले लिया जैसे 1 से 4 तक। आर का एक सबसेट है, इसमें 1 से लेकर 4 तक सभी संख्याएं आएंगी, लेकिन 1 और 4 शामिल नहीं होगा। जैसे ये कोई रियल नंबर की लाइन है, तो इसमें ये 0 हो गया। ये हम -1 से ले लेते हैं। चलो, ये -1, ये 1, 2, ये 3, ये 4। तो हम 1 से लेके 4 तक। इसका मतलब है 1 और 4 शामिल नहीं है, बाकी बीच के पॉइंट की संख्याएं सभी शामिल हैं। तो अब हम इसके अंदर कोई पॉइंट भी मानते हैं, पी बराबर से 1 मान लिया हमने। तो अब एक के भी अंदर हम एक और सबसेट लेंगे, बिल्कुल छोटा माइनर, जो ए को कवर करता हो। तो जैसे मैंने n1 बराबर मान लिया 0.8 से लेके 1.7। यहाँ n1 बिलोंग्स टू ई, या फिर n1 सबसेट ई, इसका सबसेट भी बोल सकते हैं, और इससे बिलोंग कर रहा है। तो क्या n1 p को कवर कर रहा है? यस। तो हम लिखेंगे p बिलोंग्स टू n1, सो n1 इज नेबरहुड ऑफ 1। अगर ए का नेबरहुड बनता है तो एक इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। ऑफ ई, ठीक है। ऐसे ही कोई दूसरा पॉइंट मान लेते हैं। चलो हम p बराबर अगर 2 मान लेते हैं, तो 2 के लिए हमने कोई n सबसेट माना, वन 1.7 से ले लिया। चलो 2.23। तो क्या n2p को कवर करता है? यस। तो हम लिखेंगे p1 बिलोंग्स टू n2 एंड n2 सबसेट ऑफ e, और ई सबसेट है आर का, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? सो n2 इज नेबरहुड ऑफ 2। 2 का नेबरहुड है n2। तो 2 को क्या बोल सकते हैं हम? इंटीरियर पॉइंट। 2 इज TERIOR, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई, ठीक है। तो
जैसे हमने n1 0.8 से 1.7 लिया, तो ये हम और कुछ ले सकते हैं, 0.7 ले लिया, 0.71 ले लिया, इधर 1.7, 1.8 या फिर 1.89, कुछ भी, मतलब इन्फिनिटी पॉइंट हो सकते पॉइंट में, इधर भी इन्फिनिटी पॉइंट हो सके। इन्फिनिटी मतलब सभी कवर हो गए। और यहाँ पे अगर एक इंटीरियर पॉइंट है, दो भी इंटीरियर पॉइंट है, तो इसी प्रकार 3 भी हो सकता है, 4 और -1 नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों इसमें कवर नहीं हो रहे हैं सबसेट में। तो जब हम कोई सबसेट लेते हैं तो उसके दिए हुए सभी मेंबर अपने प्रत्येक पॉइंट पर इंटीरियर पॉइंट है, और इसका प्रत्येक सबसेट एक नेबरहुड होता है प्रत्येक पॉइंट का। ये बात सिर्फ रियल नंबर के लिए लागू होती है। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, इंटीरियर ई, मतलब इस सबसेट का प्रत्येक सबसेट, मतलब चाहे n1 मानो, n2 मानो, n3 मानो, कोई भी, तो हम इसमें सारे आ गए, और सभी संख्याओं के लिए वो एक नेबरहुड होगा। तो ये लिख सकते हैं, ऑल ओपन इंटरवल्स, जब हम छोटा सबसेट लेते हैं तो उसे ओपन इंटरवल बोल सकते हैं। रियल नंबर पे जब छोटा सबसेट लेते हैं तो उसे हम ओपन इंटरवल बोल सकते हैं। तो ऑल ओपन इंटरवल ऑन सबसेट ई, जहाँ ई सबसेट आर, नेबरहुड ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, ये बात हम बोल सकते हैं। तो ई सबसेट है, तो ई की जैसे हम कोई भी सबसेट ले सकते हैं रियल नंबर पे, तो 4 से आगे भी ले सकते हैं या -1 से पीछे ले सकते हैं। तो मतलब ये बात पूरी रियल लाइन के लिए सिद्ध हो गई। तो पूरी 21 जगह हम रियल नंबर ले सकते हैं, INT इंटीरियर R बराबर R। ठीक है, और अगर हम कोई सबसेट लेते हैं फाइनाइट सेट का, जैसे नेचुरल नंबर फाइनाइट सेट होते हैं, ई एक सबसेट लेते हैं, जैसे नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 5 तक, यहाँ हम लिख देते हैं ई सबसेट n। तो क्या इसके पॉइंट नेबरहुड होते हैं अपने KSP पॉइंट के, जैसे ए पॉइंट हम 1 ले लेते हैं, तो 1 से लेफ्ट राइट में कोई पॉइंट ले नहीं सकते, क्योंकि इसमें काउंट नहीं कर रहा। तो p बराबर 1 तो हम ले नहीं सकते, तो यहाँ हम लेंगे p बराबर 2। 2 के लिए हमने n1 मान लिया कोई, n1 बराबर 1.6 से लेकर 2.2। तो क्या n2 इसमें कवर कर रहा है? n2 क्या ई को बिलोंग्स कर रहा है? नहीं, ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में पॉइंट संख्या ही नहीं होती है। तो यहाँ n1 नॉट बिलोंग्स टू ई, n2 इसका सबसेट नहीं है, तो n1 इसका नेबरहुड भी नहीं होगा। n1 इज नॉट NBD ऑफ 1। ऐसे ही अगर हम p बराबर 3 लेते हैं, तो उसके लिए भी अगर हम कोई भी n सबसेट मानते हैं,
सबसेट बोल दो या फिर ओपन इंटरवल बोल दो। तो p⁻³ के लिए कोई भी n हमने मान लिया, टू 2.61 और 3.118, लेकिन n2 क्या इसमें ई में बिलोंग्स कर रहा है? नॉट बिलोंग्स टू, और n2 इसका सबसेट भी नहीं है। लेकिन नेबरहुड के लिए सबसेट होना चाहिए, तो n2 इज नॉट नेबरहुड ऑफ ई। तो हमने क्या देखा कि कोई भी अगर हम फाइनाइट सबसेट लेते हैं, फाइनाइट ही तो है जिसमें कुछ लिमिट मात्रा में प्रोडक्ट हो, तो नेचुरल नंबर के लिए ये बात सिद्ध नहीं होती है। हमें लिखेंगे इंटीरियर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के इंटीरियर क्या आते हैं? कुछ भी नहीं आता है, किसी भी नंबर के लिए कोई नेबरहुड नहीं आता है, तो इंटीरियर n 5, ठीक है। तो ऐसे ही इंटीजर के लिए भी 5 होगा, क्योंकि 5 भी एक फाइनाइट सेट होता है, इंटीजर का फाइनाइट सेट होता है। और इंटीरियर हम लेते हैं होल नंबर ले लेते हैं, तो उसका भी 5 होगा। और इंटीरियर रेशनल नंबर ये भी 5 होगा। इंटीरियर इरेशनल नंबर ये भी 5 होगा। अब हम बोलेंगे कि परिमेय संख्या तो अनंत होती हैं, अपरिमेय संख्या भी अनंत होते हैं, तो उनका इंटीरियर 5 क्यों आएगा? क्या उनका कोई भी नेबरहुड नहीं बनेगा किसी भी संख्या का? तो देखो, अनंत होती हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं होती हैं। जैसे रियल नंबर की ये लाइन है 0 -1 1। अब इसके बीच की हम बात करें, यहाँ पे अनंत संख्याएँ होंगी, लेकिन कुछ तो होंगी रेशनल संख्याएँ, कुछ होंगी इरेशनल संख्याएँ। तो बीच बीच में एक दूसरे में कंटिन्यू नहीं है ये। तो हम अगर कोई ऐसा पॉइंट आ जाए, हम सबसेट लें रेशनल का और पॉइंट ले लें इरेशनल का, तो वो उसका नेबरहुड नहीं होगा। इसलिए धन्यवाद।